नमस्कार, आप देख रहे हैं सस्ता। मैं एडवोकेट अन्नपूर्णा श्रीवास्तव खबर मिर्जापुर से हैं। हम कलेक्ट्रेट परिसर में खड़े हैं, जिलाधिकारी के कैंपस में। यहाँ काफ़ी की संख्या में महिलाएं हैं। ये आशा संगी है, कर्मचारी काफ़ी संख्या है, 200-300 की संख्या लग रही है। और इनकी समस्या क्या है, आइए जाने। शायद ये ज्ञापन देने आई हैं। धन्यवाद। नाम क्या है आपका? मेरा उर्मिला चौबे। यहाँ आप कलेक्ट्रेट में आई हैं जी, क्या मामला था? हम लोग ये आए हैं कि हम लोगों का आशा बहनों का कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो काम करती हैं धूप में रात में, उसका भी एक पैसा की कोई सुनवाई नहीं है। कहीं अस्पताल में जाती हैं तो कोई वेतन नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगी? जी हाँ जी बताएं। मैं आशा संघनी कर्मचारी संगठन की जिलाध्यक्ष हूँ। अब बता दूँ कि 750 रुपये राज्य बजट का है। मुख्यमंत्री जी के यहाँ राज्य बजट मतलब कि राज्य से है और 750 रुपये केंद्र से, 1500 रुपये राज्य बजट का है। और 1000 रुपये जो राज्य सरकार देती थी, केंद्र सरकार देती थी, उसमें भी मद का है अलग अलग, और उसको बढ़ा करके 1000 और किए, यानी 2000 रुपये वो है। तो दोनों मिलाकर के 3500 रुपये होता है। वो भी मद का है, यानी काम का ही है। अगर काम नहीं करेंगी तो वो नहीं मिलेगा। अच्छा, आप लोग कहीं जाती हैं तो अपना किराया भाड़ा से जाती हैं? जी, अपने उसका कोई न टीए है न कोई डीए है, अपना किराया भाड़े जाते हैं। और जैसे अगर मान लो ब्लॉक पर डिलीवरी लेकर के गई, वहाँ से रेफर हो गया, वहाँ से रेफर होने के बाद वो जिला पर पहुँच गया, तो जिला पर तो मान लो ठीक है एम्बुलेंस लेकर के गई, लेकिन आने का किराया आशा अपने पास से देगी, जो 100 रुपया लगेगा। मिलेगा क्या उनको? 600 रुपये। कितने दिन में? 9 महीने सेवा की, संस्थागत प्रसव कराई, तब उसे मिलेगा 600 रुपये। 100 रुपये उसने किराया दे दिया, 50 रुपये का खा लिया, उसका हो गया 150 रुपये निकल गया। अब बताइए 6 महीने 9 महीने में वो 500 रुपये में, यानी 450 रुपये में कैसे उसका जीवन यापन है? और वो भी पैसा 2 साल से बकाया है। वो भी पैसा 2 साल, यानी 1 साल जनवरी फरवरी 2025 से मार्च 2025 का बकाया है, और उसके बाद में अगस्त 2025 से अब तक का बकाया है। अब बताइए, जब वो 400 भी नहीं मिलेगा, 150 रुपये टीकाकरण का मिलता है, वो भी महीने में एक बार, 100 रुपये एक बच्चे पर मिलेगा। जब 9 महीने का टीका पूर्ण कराएंगी तो एक बार। अच्छा, कोई टारगेट भी होता है कितना प्रसव कराना है या क्या? टारगेट तो है 100% का, टारगेट 100% का। कितना डिलीवरी करवाने का रहता है? 1 महीने में कम से कम 4 से 5, 3 से 4, हर महिलाओं के लिए? हर महिलाओं के लिए। लेकिन वो आपकी व्यवस्था तो अच्छी होनी चाहिए। आशा वहाँ लेकर के गई, स्टाफ नर्स का व्यवहार अच्छा न हुआ, वहाँ की कोई सेवा अच्छी न हुई, महिला प्राइवेट चली गई, आशा को कुछ भी नहीं मिलेगा। महिला अगर प्राइवेट चली गई, छूट है कि वो प्राइवेट में भी ले जाती? नहीं, आशा को कोई छूट नहीं, आशा प्राइवेट लेकर नहीं जाती है। हाँ, मजबूरी है, अगर रात में रेफर हुआ तो आशा कहाँ जाएगी? आशा उस मरीज के साथ उसे सेव करते हुए लेके जाती है, क्योंकि मरीज जिद में आ गया, नहीं मैं जिला अस्पताल तक बहुत दूर है, इमरजेंसी में उसे हाई ब्लीडिंग हो रही है और महिला जिला अस्पताल तक आने में असमर्थ है, तो वो प्राइवेट जाएगी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बचानी है। वहाँ पर आशा उसे सेवा देने के लिए वहाँ तक जाती है। यहाँ जिलाधिकारी के कैंपस में है, क्या कोई ज्ञापन भी दिया आप लोगों ने? ज्ञापन देने के लिए आए, कोई आया ही नहीं है। उनका कहने का मतलब है आशाएं काम ही नहीं करती हैं, संगिनी काम ही नहीं करती हैं। हमारे डीएम महोदय का कहने का मतलब है, उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए, आप लोग कोई काम नहीं करती। जब मैं 20 तारीख को आई थी, 20 मई को ज्ञापन देने के लिए, तो वहाँ पे यही बातें सुनने को मिली। मैंने बस उस ज्ञापन में ये लिखा था कि मेरा 3 महीने का जो मानदेय है वो मिल जाए हमारी आशा और आशा संगिनी बहनों का। तो आप ये बताइए, 3 महीने तक कोई बजट नहीं है, सरकार के पास भी नहीं रहता। मैं यहाँ की बात नहीं, सरकार के पास बजट नहीं रहता है। जब हमारा संगठन का प्रतिनिधिमंडल उनके यहाँ जाता है तो तुरंत बजट आ जाता है। कहाँ से आ गया भैया? या तो आपके दिमाग में है कि ये लोग बिल्कुल बेकार हैं, इनसे फ्री में काम कराया जाए, फ्री के मजदूर हैं, फ्री का मजदूर समझ करके सरकार काम करा रही है। कितने वर्षों से आप लोग यहाँ कर? हम 2006 से हम लोगों की भर्ती हुई, 7 से पूरा काम किया जा रहा है। 2006 से कितना मानदेय मिलता था? उस समय तो कुछ नहीं था, बस JSY का था, और वही जो 100-200 रुपये। ये जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत माता और बच्चे को सुरक्षित रखने पर, संस्थागत प्रसव कराने पर 600 रुपये। उसको बढ़ाकर कितना किया? एक भी पैसा नहीं बढ़ा है। हर व्यक्ति का, हर कर्मचारी का TADA और महंगाई भत्ता बढ़ा है। आशा का 2006 से आज तक सिर्फ 600 रुपया। क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि
अच्छे से यापन हो, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ें और पढ़ें। कितनी संख्या होगी आप लोगों की? जिले में हमारे यहाँ कुल 1300 लगभग आशाओं की है और उसी में 150 के लगभग संगिनी की। संगिनी का मानदेय ज्यादा है या आशा? संगिनी का भी मानदेय नहीं है, वो भी प्रतिदिन के काम का पैसा है, कोई फिक्स मानदेय नहीं, प्रतिदिन का काम। अगर हम आज काम करने जा रहे हैं तो मुझे आज का मानदेय मिलेगा, आज अगर हमने काम नहीं किया तो आज का मानदेय नहीं मिलेगा। क्या चाहते हैं, जैसे डीएम ने जो भी कहा आपने बताया? मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा लंबित भुगतान है वो हम सभी बहनों के खाते में 16 जुलाई तक कर दिया जाए। लंबित भुगतान जितना भी है जो मैं अपने पत्रक में लिखी हूँ वो 16 जुलाई तक कर दिया जाए तो हम लोग एकदम खुश हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया जाता है तो 17 जुलाई को फिर इसी तरह से हम लोग इस मंच पे बैठेंगे। अपना परिचय देते 17 जुलाई 1.5 महीने का समय मैंने दिया। हैं, अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम रेखा सिंह है, मैं आशा संगिनी की जिलाध्यक्ष हूँ। एक चीज़ और है भैया, इतनी महिलाएं आई हैं, पानी पीने के लिए जा रही थी, आपके कर्मचारी द्वारा वहाँ का वो बंद कर दिया गया और बाथरूम भी बंद कर दिया गया। बताइए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इन लोगों को मैं कहाँ बैठाऊँ बाथरूम के लिए? एक महिला है, पुरुष तो है नहीं कि कहीं भी नाले के पास खड़े होकर के बाथरूम कर लिया, लेकिन एक महिला है कैसे जाएंगी? तो महोदय जी, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि अगर आप सरकार के मंशा द्वारा हम महिलाओं का सम्मान करते हैं तो हम आपका सम्मान तत्पर करने के लिए तैयार हैं, अन्यथा हम यहीं पे बैठे रहें।